भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। कक्षा अष्टम रुचिरा पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम। कांटा कांटे से ही निकलता है। इस पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। चंचल नामक कोई शिकारी था। स पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और मृग आदियों को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन जब प्रातःकाल चंचल वन में गया तब उसने देखा कि दुर्भाग्य से एक बाघ यानी कि शेर उस जाल में बंधा हुआ है। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मां खादिष्यति अतः पलायनं करणीयम्। उसने सोचा बाघ यानी शेर मुझे खा जाएगा, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत भो मानव यानी कि शेर निवेदन करता है, अरे मानव, कल्याणम भवतुम ते, तुम्हारा कल्याण होवे। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ यानी कि शेर थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदा जलमानियम मम पिपासाम संयम। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पिबत्वा पुनः व्याधहम अवदत्। बाघ ने शेर ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, संयम में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। संप्राप्तम बुभुक्षुतो अस्मि, इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान् अहम त्वं त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्। चंचल कहने लगा, मैंने तुम्हारे संबंध में धर्म का आचरण किया है। त्वं मिथ्या भणितं
त्वं मां खादितुम् इच्छसि। तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख। बाघ कहने लगा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताया किमपि अकार्यं न भवति। भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। सर्व स्वार्थ समिहिते। सब लोग स्वार्थ ही देखते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत। नदी जलम अवदत्। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मलमूत्र आदि का त्याग करके लौट जाते हैं। वास्तव में सब लोग केवल अपना भला ही सोचते हैं। आगे का शेष बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।